दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। लिव इन पार्टनर्स मर्डर, फादर ऑफ एक्यूज्ड हेल्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि जो लिव इन पार्टनर का की जो हत्या है उसमें फादर ऑफ एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी के पिता हैं उन्हें हेल्ड मतलब उन्हें पकड़ा गया। और दोस्तों ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पास्ट है क्योंकि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल में ही लिखी जाती हैं। तो चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम के आप उसे ज़रूर ही नोट करें। द फादर ऑफ साहिल गहलोत हैज़ बीन अरेस्टेड on the charge of criminal conspiracy in the murder case of his son's live-in partner निक्की यादव 24 24। क्या मतलब हुआ इसका? द फादर ऑफ साहिल गहलोत, जो साहिल के पिता हैं, द फादर ऑफ साहिल गहलोत के जो पिता हैं, हैज़ बीन अरेस्टेड, उन्हें पकड़ा गया है। हैज़ बीन मतलब गिरफ्तार किया गया है। ऑन द चार्ज ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ऑन द चार्ज मतलब किस चार्ज में? ऑफ द क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब कि आपराधिक षड्यंत्र के चार्ज में। इन द मर्डर केस, इस मर्डर केस में। ऑफ हिज सन्स लिव इन पार्टनर निक्की यादव, जो उनके बेटे की जो लिव इन पार्टनर है उसकी हत्या के केस में, जिनका नाम दिया है निक्की यादव 24। आगे देखिए। गहलोत्स फादर वीरेंद्र सिंह हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 120B criminal conspiracy of Indian Penal Code and was arrested late on Friday night after police found that he was aware that his son had allegedly killed the woman। क्या मतलब हुआ? जो ये गहलोत के जो पिता हैं, गहलोत फादर वीरेंद्र सिंह हैज़ बीन बुक्ड, उन्हें बुक किया गया है अंडर सेक्शन 120B मतलब सेक्शन 120 के अंतर्गत। क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब कि आपराधिक षड्यंत्र ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड वॉज अरेस्टेड, और उन्हें गिरफ्तार किया गया लेट ऑन फ्राइडे नाइट मतलब कि फ्राइडे नाइट मतलब कि शुक्रवार की रात को। आफ्टर पुलिस फाउंड मतलब कि जब पुलिस ने पाया, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, दैट की ही वॉज अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है? अवगत होना, की चीज़ के बारे में जागरूक होना, और ये एक एडजेक्टिव है। फाउंड दैट ही वॉज अवेयर, वह अवगत थे या मतलब कह सकते हैं उन्हें इस बारे में पता था। दैट हिज सन हैड अलेजडली किल्ड द वुमेन, कि उनके बेटे ने मतलब कि कथित रूप से या कथित तौर पर हत्या कर दी है, किल्ड द महिला की। आगे देखिए। पुलिस हैव ऑल्सो डिटेन्ड 4 others नॉन टू गहलोत हु रिपोर्टेडली मेट हिम मिडवे आफ्टर द अलेज्ड मर्डर। क्या मतलब हुआ इसका? पुलिस हैव ऑल्सो डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ना। पुलिस हैव ऑल्सो डिटेन, पुलिस ने 4 लोगों को भी 4 others नॉन मतलब कि जो 4 उसके गहलोत के जानकार थे, जानने वाले थे, उनको डिटेन किया है मतलब पूछताछ के लिए पकड़ा है। हु रिपोर्टेडली मतलब जो कथित तौर पर मेट हिम उससे मिले, मिडवे मतलब बीच रास्ते पर, आफ्टर द अलेज्ड मर्डर मतलब इस कथित हत्या के बाद। आगे देखिए। Sources in crime branch said Gehlot married Yadav at a temple in Greater Noida in 2020 when the two were staying in a rented accommodation। क्या मतलब हुआ? जो सोर्सेस इन क्राइम ब्रांच, जो क्राइम ब्रांच में स्रोत हैं, सैड उन्होंने कहा या बताया, गहलोत मैरिड यादव, जो गहलोत है उसने शादी कर ली यादव से, एट ए टेम्पल एक मंदिर में, इन ग्रेटर नोएडा में, इन 2020 मतलब 2020 में, व्हेन द टू वर स्टेइंग जब वो एक साथ, व्हेन द टू वर स्टेइंग जब वो रह रहे थे, इन अ रेंटेड अकोमोडेशन। रेंटेड का मतलब होता है किराए की जगह, इन रेंटेड अकोमोडेशन मतलब एक किराए के घर में। गहलोत्स फादर, देखिए जो एपेस्ट्रोफी है इसका मतलब होता है का, के, की, तो क्या मतलब हुआ? गहलोत्स फादर, गहलोत के पिता, गहलोत फादर मतलब गहलोत के पिता। वॉज अवेयर मतलब उन्हें इस चीज़, वो अवगत थे या उन्हें इस चीज़ की जानकारी थी। अबाउट इट मतलब कि इस बारे में। स्टिल ही फिक्स्ड गहलोत्स वेडिंग विद समवन एल्स। क्या मतलब हुआ? देखिए स्टिल का क्या मतलब होता है? इसके 2 मतलब होते हैं। स्टिल का मतलब होता है फिर भी,
या फिर अभी भी। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, फिर भी। स्टिल ही फिक्स्ड, उसके बाद फिर भी उन्होंने ही फिक्स्ड मतलब कि फिक्स कर दी गहलोत वेडिंग, मतलब कि गहलोत की शादी विद समवन एल्स। विद समवन एल्स मतलब किसी और के साथ। आगे देखिए, इवन आफ्टर द मर्डर, मतलब कि हत्या के बाद भी, इवन आफ्टर द मर्डर हत्या के बाद, गहलोत इन्फॉर्म्ड हिज फादर। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना होता है। गहलोत ने इन्फॉर्म्ड हिज फादर, गहलोत ने अपने पिता को सूचित किया। अबाउट द क्राइम मतलब कि अपराध के बारे में। बट ही वॉज स्टिल आस्क्ड टू मैरी द अदर वुमेन फोर्सफुली द सेम डे। क्या मतलब हुआ, इन्फॉर्म्ड हिज फादर मतलब अपने पिता को सूचित किया अबाउट द क्राइम, अपराध के बारे में। बट ही वॉज स्टिल आस्क्ड, देखिए जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो एक क्या होता है, वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये वाला जो टेंस है, जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही वॉज स्टिल आस्क्ड, ये पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन ही वॉज स्टिल आस्क्ड, फिर भी उसे कहा गया, टू मैरी शादी करने को, द अदर वुमेन दूसरी महिला से, फोर्सफुली मतलब कि जबरदस्ती। फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती। द सेम डे उसी दिन। आगे देखिए, ऑल दीज डिटेल्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग गहलोत्स क्वेश्चनिंग एंड आफ्टर एग्जामिनिंग हिज कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। क्या मतलब हुआ, जो ये ऑल दीज डिटेल्स, ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये जो बातें हैं, डिटेल्स हैं। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, वो उभरना या प्रकट होना, सामने आना। तो वो सामने आई, इमर्ज हुई। ड्यूरिंग गहलोत्स क्वेश्चनिंग मतलब कि जो गहलोत की क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के बाद, ड्यूरिंग मतलब दौरान। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग हिज कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, और उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की जो एग्जामिनिंग के बाद मतलब जांच के बाद ये बातें सामने आई। और अ सोर्स सेड, एक स्रोत ने कहा। आगे देखिए, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा आफ्टर गहलोत लेफ्ट हिज होम। दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है कहीं, लीव का मतलब होता है जाना या फिर रवाना होना, छोड़ देना, इसके कई मतलब होते हैं। और ये लीव की सेकंड फॉर्म है, इसे लेफ्ट पढ़ते हैं। तो क्या मतलब हुआ, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा आफ्टर गहलोत लेफ्ट हिज होम, मतलब जब गहलोत ने अपना घर छोड़ दिया, मतलब घर से रवाना हो गया या घर से चला गया। इन मित्राओं विलेज, मित्राओं विलेज में, इन मित्राओं विलेज। आफ्टर हिज इंगेजमेंट मतलब कि अपनी सगाई के बाद। एंड व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, और व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, एंड व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, और वह जब वापस नहीं लौटा। टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह तक। हिज फैमिली मेम्बर्स पैनिक्ड, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना। तो क्या हुआ, हिज फैमिली मेम्बर्स मतलब जो उसके परिवार के सदस्य थे, पैनिक्ड घबरा गए। एज दे थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा। ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और थिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। एज दे थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा। ही हैड रन अवे, कि वो भाग गया था। टू ऑफ हिज कजिन्स, जो उसके जो कजिन्स थे, कजिन का मतलब होता है चचेरे मुमेरे भाई। टू ऑफ हिज कजिन्स, जो उसके दो भाई थे। एंड टू क्लोज फ्रेंड्स, और जो खास दोस्त थे। वर टोल्ड टू लुक फॉर हिम, उन्हें कहा गया उसे ढूंढने को। आगे देखिए, दे लेफ्ट द विलेज, they left the village and kept calling Gehlot since they were aware that he could be with Yadav. They went towards बिंदापुर। क्या मतलब हुआ, they left the village, उन्होंने गांव छोड़ा या गांव से निकले। and kept calling Gehlot। देखिए जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम पास्ट में किसी एक्टिविटी के अंदर कंसिस्टेंसी, निरंतरता दिखाते हैं, तो हमें कीप का प्रयोग करना होता है, कीप और थर्ड फॉर्म। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे तो हमें कीप की जगह सेकंड फॉर्म लगानी होगी, जो कि कैप्ट होती है। तो क्या मतलब हुआ, दे लेफ्ट द विलेज मतलब उन्हें गाँव छोड़ा है, गाँव से निकले। एंड कैप्ट कॉलिंग गहलोत, और वो गहलोत को फ़ोन करते रहे, कॉल करते रहे। सीन्स दे वर अवेयर, क्योंकि दे वर अवेयर मतलब वो जानते थे, दैट की ही कुड बी विद यादव। देखिए जो कुड बी है ये हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अवेयर दैट ही कुड बी, वह हो सकता है, विद यादव, यादव के साथ। दे वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट, दे वेंट टूवर्ड्स बिंदापुर, और वह बिंदापुर की तरफ चले गए। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। दे वेंट टूवर्ड्स बिंदापुर, और वह बिंदापुर की तरफ चले गए। मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है इस बीच में या इस दौरान। मीन वाइल गहलोत पिक्ड अप अ कॉल, गहलोत ने कॉल उठाया। एंड टोल्ड दैम, और उन्हें बताया। ही वॉज नियर पश्चिम विहार, कि वो पश्चिम बिहार के नज़दीक था। द फोर रीच्ड देयर, वो जो चार थे वो वहाँ पहुँचे। रीच द फोर, रीच देयर वो चार थे, वहाँ पहुँचे। एंड सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है देखना। एंड सॉ, उन्होंने देखा। एंड सॉ यादव, सो यादव मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है प्राण रहित, जो व्यक्ति कोई भी
किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा हो उसको मोशनलेस कहते हैं। एंड सो यादव मोशनलेस, उन्होंने यादव को मोशनलेस देखा। दे देन हेल्प्ड हिम डिस्पोज ऑफ द बॉडी एंड ऑल रिटर्न होम। क्या मतलब हुआ? दे देन हेल्प्ड हिम, उस उन लोगों ने, मतलब दे मतलब उन चारों के लिए यूज़ हो रहा है। दे देन हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की। डिस्पोज ऑफ द बॉडी, डिस्पोज मतलब होता है ठिकाने लगाना, डिस्पोज ऑफ द बॉडी, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। एंड ऑल, और वो सब, रिटर्न होम, घर आ गए, घर लौट आए। रिटर्न मतलब वापस आना होता है, रिटर्न होम, घर वापस लौट गए। द सोर्स एडेड मतलब स्रोत ने जोड़ा। आगे देखिए, Gehlot told police that his family members were trying to reach him but he was not responding। क्या मतलब हुआ? गहलोत ने पुलिस को बताया कि his family members were trying, उसके जो फैमिली के जो मेंबर्स थे वो कोशिश कर रहे थे टू रीच हिम, उस तक पहुंचने के लिए। बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब नहीं दे रहा था। ही इवन सेड हिज फैमिली न्यू दैट ही वॉन्टेड टू लिव विद यादव। क्या मतलब हुआ? ही इवन सेड, उसने ये भी कहा, हिज फैमिली न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है, मतलब जो उसका परिवार था वो जानता था। दैट की ही वॉन्टेड टू लिव विद यादव, कि वह यादव के साथ रहना चाहता था। जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये वांटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पे आपको दो वर्बों का प्रयोग करना है, तो आपको टू लगा के, और टू के बाद आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो क्या मतलब हुआ? दैट ही वांटेड टू लिव विद यादव, जो कि वह यादव के साथ रहना चाहता था। बट लेकिन वॉज अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब होता है कि चीज़ का विरोध करना, बट अपोज्ड, उसका विरोध किया गया। टू द टाई, मतलब इस बंधन के लिए। एज द टू बिलोंग्ड टू डिफरेंट कास्ट, जैसे कि जो दोनों थे वो बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट, मतलब दूसरी जातियों से, कास्टिस। पुलिस वुड वेरीफाई हिज क्लेम्स, क्या मतलब वो पुलिस वेरीफाई करेगी, मतलब जांच करेगी, सत्यापित करेगी हिज क्लेम्स, उसके दावों को। आगे देखिए, वी आर लाइकली टू अरेस्ट द फोर, मतलब क्या? वी आर लाइकली का मतलब संभावना है। वी आर लाइकली टू अरेस्ट द फोर, मतलब इस चीज़ की संभावना है। वी आर लाइकली टू अरेस्ट द फोर, उन चारों को पकड़ने की संभावना है। हु हैव बीन डिटेन्ड, जिन्हें डिटेन किया गया है। फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कंस्पिरेसी, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब कि इस आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होने के लिए, बीइंग पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कंस्पिरेसी। सैड द सोर्स, स्रोत ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो ही मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।